और प्रेम कहानियों में ज्यादा फर्क नहीं होता, कुछ मुकम्मल होती हैं तो कुछ अधूरी भी रह जाती हैं। अगर आप इंडस्ट्री को करीब से जानते हैं तो ये भी समझते होंगे कि इस महादेश में जितनी भी पिक्चरें बनती हैं उससे कहीं ज्यादा बंद हो जाती हैं। कुछ शूट के दौरान शेल्फ होती है, कुछ शूट के पहले, कुछ तो सिर्फ अनाउंस ही होती है, उनमें बाकी कुछ नहीं होता। कुछ कास्टिंग वगैरह फाइनल होने के बाद फ्लोर पर जाने से पहले अटक जाती है और कुछ तो ऐसी बदनसीब होती है कि कई एक्टर्स, क्रू मेंबर्स उन पर महीनों काम करते हैं, दिल लगाकर शूटिंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट नहीं हो पाती। यानी बहुत से लोगों की कलेक्टिव मेहनत बेकार चली जाती है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई फिल्में हैं, इनमें से कुछ एक फिल्मों में तो गजब का पोटेंशियल था, ये अगर बन पाती तो कमाल करती। इन्हीं फिल्मों के बारे में आज बात करते हैं जो किसी न किसी वजह से बंद हो गई। एक वक्त पर सलमान खान की फिल्म इंशाल्लाह की खूब चर्चा थी। इसे संजय लीला भंसाली बना रहे थे। ये एक मिडिल एज के बिजनेसमैन की कहानी थी जिसे अपने से काफी छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है। कहते हैं कि सब कुछ रेडी था, फिल्म का शूट भी शुरू होने वाला था, लेकिन इससे पहले कि फिल्म फ्लोर पर जाती सलमान और संजय के बीच कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस आ गए, मामला बढ़ गया, पिक्चर बंद करनी पड़ी। कहते हैं बाद में भंसाली ने यह फिल्म शाहरुख को भी सुनाई थी। शुरुआती दिलचस्पी के बाद उन्होंने इस फिल्म को लटका दिया। आखिरकार ये पिक्चर कभी बन ही नहीं पाई। इंशाल्लाह में आलिया भट्ट भी थी। इस फिल्म के बंद होने से उनको गहरा धक्का लगा था। भंसाली बताते हैं, आलिया टूट गई थी, फूट फूट कर रोने लगी थी, खुद को कमरे में बंद कर लिया था। फिर मैंने उन्हें एक हफ्ते बाद फोन किया, उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि आप गंगूबाई प्ले करने वाली हैं। सलमान खान और संजय दत्त को एक साथ स्क्रीन पर देखना कमाल का अनुभव होता है, क्योंकि उनकी रियल लाइफ बॉन्डिंग भी कमाल की है। 1996 के आसपास ऐसा ही कुछ प्लान मुकुल आनंद ने बनाया था। वो 10 नाम की एक फिल्म बना रहे थे। इसमें सलमान खान और संजय दत्त भारतीय सीक्रेट एजेंट्स के रोल में थे। रवीना टंडन फिल्म की मेन विलन थी और आतंकवादी बनी थी। शिल्पा शेट्टी को भी एक अहम रोल में कास्ट किया गया था। फिल्म में ढेरों हॉलीवुड स्टाइल स्टंट्स थे। फिल्म का म्यूजिक रिलीज से पहले ही पॉपुलर हो गया था। इससे 4 लोगों का डेब्यू होने वाला था, एक्टर राहुल देव और कंपोजर तिकड़ी शंकर एहसान लॉय। बतौर कंपोजर ये उनकी पहली हिंदी फिल्म होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। फिल्म का शूट शुरू हो चुका था, लेकिन अचानक मुकुल आनंद की मौत हो गई। उन्हें सेट पर ही हार्ट अटैक आ गया। उनके निधन ने फिल्म को अनाथ कर दिया। टीम ने कोशिश भी की कि किसी और के डायरेक्शन में इसे पूरा किया जाए, लेकिन कोई भी मुकुल का विजन पूरी तरह समझ नहीं पाया। इस तरह 10 भी उन अधूरी फिल्मी कहानियों में शामिल हो गई जो एक गायबशुदा प्रोजेक्ट बनकर रह गई। 1987 में शेखर कपूर मिस्टर इंडिया जैसी क्लासिक दे चुके थे। उसके बाद उन्होंने एक और बड़ी फिल्म का सपना देखा, टाइम मशीन। इसे हॉलीवुड मूवी बैक टू फ्यूचर पर बेस्ड बताया गया। कहानी थी एक ऐसे शख्स की जो टाइम मशीन के जरिए पास्ट में जाकर अपने पेरेंट्स से मिलता है। पेरेंट्स बने थे नसीरुद्दीन शाह और रेखा। विजय आनंद टाइम मशीन बनाने वाले वैज्ञानिक थे और टाइम ट्रैवल करने वाले शख्स थे आमिर खान। रवीना टंडन, अमरीश पुरी और गुलशन ग्रोवर भी फिल्म में एक्ट कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो गई थी, लेकिन पैसों की तंगी ने इस सपने को समय के धुंधलके में गायब कर दिया। कहते हैं कि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफी बढ़ गई थी, जिसे प्रोड्यूसर्स झेल नहीं सके। यह भी कहा जाता है कि शेखर कपूर ने अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने के लिए इस फिल्म को इग्नोर किया। वजह चाहे जो हो, ये फिल्म बंद हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में शेखर कपूर ने इसे रणबीर कपूर के साथ बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो भी मुकम्मल नहीं हो सकी। कल्पना कीजिए एक फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन और कमल हासन आमने सामने हो। निर्देशक टी रामाराव ने यह कल्पना साकार करनी शुरू भी कर दी थी, खबरदार के रूप में। साल था 1984 का। ये दोनों की साथ में पहली फिल्म होने वाली थी। 16 रील शूट होने के बाद फिल्म रोक दी गई। कहते हैं अमिताभ बच्चन ने फिल्म छोड़ दी। उन्हें अपना रोल कमल हासन से कमतर लग रहा था। कमल के किरदार को फिल्म में मरना था। बच्चन को लगा कि इससे कमल हासन का किरदार सारी लाइमलाइट लूट ले जाएगा, लिहाजा अमिताभ ने फिल्म छोड़ दी। हालांकि बाद में अमिताभ ने कमल हासन के साथ गिरफ्तार में काम किया था और अभी हाल ही में आपने उन्हें कल्कि में भी देखा होगा।
राम गोपाल वर्मा के दिमाग में एक चौचक वाला आइडिया आया वीरप्पन पर फिल्म बनाने का। कहानी 3 गांव वालों की थी जो अपनी किस्मत चमकाने के लिए वीरप्पन को पकड़कर सरकार से इनाम पाना चाहते थे। 2004 में टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी, शूटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन किस्मत ने अजीब खेल खेला। शूटिंग अक्टूबर में शुरू हुई और ठीक पहले ही दिन खबर आई, वीरप्पन मारा गया। जिस किरदार को पकड़ने की पटकथा रची गई थी वो अब इतिहास बन चुका था। नतीजा, फिल्म वहीं रुक गई। राम गोपाल वर्मा के सपने को बिना पर्दे पर आए ही अलविदा कहना पड़ा। जेपी दत्ता अपने करियर की शुरुआत सरहद नाम की फिल्म से करना चाहते थे। ये भारतीय युद्धबंदियों की कहानी होने वाली थी। विनोद खन्ना फिल्म के हीरो थे। विद्या गोस्वामी भी फिल्म में थी। मिथुन इस पिक्चर से डेब्यू करने वाले थे। कहते हैं फिल्म का शूट भी शुरू हो गया था, लेकिन फाइनेंशियल दिक्कतों के चलते फिल्म बंद हो गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि विनोद खन्ना ओशो के पास चले गए, इस वजह से भी इस पिक्चर को बंद करना पड़ा। वजह चाहे जो हो, सरहद नहीं बनी। फिर बाद में जेपी दत्ता ने इस टाइटल का इंग्लिश अनुवाद किया और दूसरी फिल्म बना डाली, बॉर्डर। अमिताभ बच्चन की फिल्म तालिस्मान 2009 के आसपास प्लान हुई थी। विधु चोपड़ा इसमें पैसा लगा रहे थे। नीरजा वाले राम माधवानी डायरेक्टर थे। फिल्म का टीजर भी कट गया था। 1.5 मिनट का ये टीजर रिलीज भी हुआ। आज भी आप जाकर इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। ये देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता का एडेप्टेशन था। राम माधवानी इसे स्वानंद किरकिरे के साथ मिलकर लिख रहे थे। फिर पैसों के क्रंच के चलते और विधु के स्क्रिप्ट से पूरी तरह से संतुष्ट न होने के कारण तालिस्मान को रोक दिया गया। बी.आर. चोपड़ा चाणक्य चंद्रगुप्त नाम से एक फिल्म बना रहे थे। चाणक्य का रोल दिलीप कुमार कर रहे थे। धर्मेंद्र चंद्रगुप्त मौर्य के रोल में थे। शम्मी कपूर, हेमा मालिनी और परवीन बाबी भी अहम किरदार निभा रहे थे। सारी तैयारी हो चुकी थी। यहाँ तक कि फिल्म में दिलीप कुमार को गंजा दिखाने के लिए लंदन से एक स्पेशल बाल्ड विग भी आई थी, लेकिन पैसों के चक्कर में एक और मास्टरपीस बनने से पहले ही बंद हो गया। लेडीज ओनली में रणधीर कपूर मुख्य भूमिका में थे। शिल्पा शिरोडकर, सीमा बिस्वास, हीरा राजगोपाल भी फिल्म का हिस्सा थी। इसे तमिल फिल्म मगलीर मट्टुम का हिंदी रीमेक बताया जाता है। ये 3 कलीग्स की कहानी थी। वो अपने बॉस से तंग आकर उसके मर्डर का प्लान बनाती है। दिनेश शैलेंद्र इसके डायरेक्टर थे। कमल हासन ने फिल्म में पैसे लगाए थे। इसके साथ ही उन्होंने डेड बॉडी का रोल भी किया था। ये उनका कैमियो था, लेकिन ये फिल्म भी प्लानिंग से आगे बढ़ नहीं सकी। इंद्र कुमार एक साथ 2 फिल्में बना रहे थे। एक थी इश्क, उसमें आमिर खान, जूही चावला, अजय देवगन और काजोल थे। दूसरी थी रिश्ता। हालांकि रिश्ता इसका टेंटेटिव टाइटल था। इसमें आमिर खान, अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित को कास्ट किया गया था। इश्क में भी अमिताभ का गेस्ट रोल होने वाला था। इसी वजह से सुदेश भोसले ने इश्क का एक गाना मिस्टर लोवा लोवा अमिताभ की आवाज में रिकॉर्ड भी कर लिया था। बाद में इंद्र कुमार को लगा कि वो 2 बड़ी फिल्में एक साथ नहीं बना सकते हैं, इसलिए उन्होंने रिश्ता को ठंडे बस्ते में डाल दिया। साथ ही इश्क से भी अमिताभ का कैमियो हटा दिया। हालांकि रिश्ता बंद होने की एक और वजह बताई जाती है। दरअसल आमिर खान को लग रहा था कि अमिताभ के आगे वो बहुत छोटे दिखेंगे, इसलिए वो रिश्ता में काम नहीं करना चाहते थे। इस वजह से भी ये फिल्म बंद होने की बात कही जाती है और इश्क से भी अमिताभ का कैमियो हटाया गया था। तो ये थी ऐसी फिल्मों की लिस्ट जिन्हें बड़ा पर्दा देखना नसीब नहीं हुआ। ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। अमिताभ की ही 2 फिल्में इसमें शामिल हो सकती है, आलीशान और शू बाइट। अक्षय की परिणाम भी इसी का हिस्सा है। मुन्ना भाई चले अमेरिका भी कभी बनी ही नहीं। तालिस्मान की तरह इसका भी टीजर रिलीज किया गया था। खैर, आपके जहन में भी और कोई नाम हो वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए एम बोले तो।